चलिए क्लास पूरी हो रही है। अब करेंगे छोटा सा होमवर्क है आज का। कल का था भक्तामर जी का। क्या है भैया? कौन से श्लोक? ऐसे श्लोक ढूंढे आपने जिसमें अभी तक किसी को भी हमने टच नहीं किया हो। हाँ। कौन से वो श्लोक बोलो देवी? पहला। पहला? हाँ। पहले को टच करके आगे ना? कहाँ करा? नहीं करा? अरे यही आज मजा आएगा। कहाँ भैया आपका कहाँ है? निकालो। पहले नंबर का जो था वो टच हो चुका है। भव जले, भव रूपी जल में, भव रूपी समुद्र में जल के जो श्लोक बताए थे उसमें आ चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 20वें नंबर, सीधे 20 नंबर पे। हाँ 20 नंबर आया है। कौन सा लिखा आपने? तो 20 ही लिखा क्योंकि इधर सब कैलकुलेट करा तो 20 ही था। गुड। और कौन से लिखे? दो ही मिले। अच्छा 20 पहला सबने पहला 20 लिखा। नहीं पहला तो मैंने इसमें से देखा नहीं, मैंने कौन सा नहीं लिखा, कौन सा नहीं लिखा इसमें। पहला नंबर नहीं लागू पड़ता है। 20 है। अब है 20 नंबर, बाकी सब बीच के 48 सब आ चुके हैं। 48 सब आ चुके हैं, कम से कम एक बार तो आ ही चुका है। 20 नहीं आ अभी गया? आगे की नहीं, 20 की बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, बताओ 20 में क्या बोला था? ज्ञानम यथा ज्ञानम यथा त्वयि भाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु। बोलो भाई अर्थ। 20 अल्लाह। हाँ वो भी आया है ना? इसमें। लिखा तो है। क्या आया? वो भी क्या था? नहीं, कहा नहीं, तो- कहा था भोगी है इसमें। क्या था? इस श्लोक में ऐसा कहा। ऐसा नहीं क्या था श्लोक? क्या है? लोग ना निगम तथा आदि दूसरे देवों में जो तूने बोला था, मैंने ये थोड़ी बोला था। यही तो बोला था तू। 2100 बोला था भाई ने। मैंने 21 बोला अच्छा था। लगने के लिए उन्होंने 21 बोला था, 20 नहीं बोला था। तो आ गया ना। बोलो बहन जी। वो तीनों समस्त पदार्थों को, उनका ज्ञान ऐसा है कि वो समस्त पदार्थों को जानते हैं। हाँ और ये तो पहले ही बोल चुके 18-19 में सब जानते हैं। जैसा आपका केवल ज्ञान प्रकाशित है वैसा अन्य देव अन्य हरिहरादि देवों में नहीं और है। तथा हरिहरादि सुनाए के शुद्धि तो गाने सुनाई थी आपको। जैसा मणि में प्रकाश है, जैसा ज्ञान आप में सुशोभित होता है वैसा पूर्ण ज्ञान न एवं इस प्रकार का ज्ञान हरिहरादि सुनाए के शुभ। न ब्रह्मा जितने आपके नायक हैं, लौकिक नायक और पारलौकिक नायक जितने बना रखे हैं उनमें एक में भी नहीं है। एक भी देवी देवता, जैन धर्म का देवी देवता हो चाहे जैन धर्म के बाहर का हो, जैसा ज्ञान भगवान सर्वज्ञ जिनेश्वर देव के है वैसा कहीं पर भी नहीं। ऐसा कह रहे भगवान आचार्य मानतम स्वामी। समझ में आया? जो मणि, जो मणियों में कांति है, कांच में नहीं। जो निर्मल स्वच्छ स्थिर कांति है, वो कांच के टुकड़ों में कहाँ से आएगी? भले वो चमक जाए थोड़े, चमकना अलग बात है, लेकिन जो एक कांति होती उज्जवल, बेंटेक्स में, बेंटेक्स ही बोलते हैं ना, और सोने में, तो दोनों पीले होते भैया। पीले तो होते हैं पता हमें, लेकिन अंतर समझ में आता है कि नहीं? आता है, मूर्खों को नहीं आता है। आते ही है ना। मूर्खों को नहीं आता है। उनको तो लगता है हाँ पीला पहन रखा है सब सोना ही है। उनको ये लगता है अपन भी बेंटेक्स पहनेंगे सब क्या समझेंगे? सोना। सोना है। ऐसे मान के पहनते हो, लेकिन समझदार को पता होता है व्हाट इज रियल, व्हाट इज अनरियल। ऐसे ही जो मूर्ख हैं वो तो अज्ञानी को ही भगवान मान के पूज लेते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है वो समझता है कौन पूर्ण ज्ञानी है और कौन अधूरा ज्ञानी है, किसकी शरण में जाया जाए। आपको नहीं विश्वास हो, आप उत्पाद वेद ध्रुव पढ़ो, आप न्याय पढ़ो, आप जो सिद्धांत हैं अनेकांत के उनको पढ़ो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सच्चा है। जिसको सर्वज्ञता पढ़नी हो ना, शास्त्र दिया है, बताता हूँ। ये मंगलाचरण मोक्ष मार्ग मोक्ष शास्त्र का है, उसके ऊपर हमने कहा था एक शास्त्र लिखा है आचार्य समंतभद्र स्वामी ने, देवागम स्तोत्र, आप मीमांसा नाम है उसका, उसको आप पढ़ो। उसमें चालू यहाँ से किया, हे भगवान हम आपको इसलिए नमस्कार नहीं करते कि आपके छत्र हैं, चमर है, भामंडल है, आप आकाश में चलते हो, कमल रचते हैं, देवतागण आके पूजा करते हैं, आपके सुगंधित तन है, आपके पंखे झूलते हैं, ये बहुत सारे कारण हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे। माया विश्व की दृश्यंते, मायावियों में भी दिखाई देते हैं ये बातें। ये आपकी पूज्यता का कारण भी है। तो फिर क्यों पूज्यता का कारण है? क्या है पूज्यता में? बोला वीतरागी है और आप सर्वज्ञ हैं। बोले हाउ डू यू नो? आप कैसे जानते हो कि मैं वीतरागी और सर्वज्ञ हूँ?
तो आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भगवान को ही सिद्ध किया एक प्रकार से कि हम इसलिए मानते हैं आपको सर्वज्ञ क्योंकि आपके वचन इस प्रकार के हैं। उन वचनों से सिद्ध हो रहा है कि आप सर्वज्ञ हैं, क्योंकि जो सच्चा जानता है वही ऐसा कह सकता है जो आज तक किसी को नहीं दिख रहा है, और बाकी सब जो आज सर्वज्ञ हैं वे तो बोल ही नहीं पा रहे। नित्य ही वस्तु है ऐसे ही बोलते हैं, अनित्य ही वस्तु है ऐसे ही बोलते हैं, एक ही है ऐसे ही बोलते हैं, अनेक है ऐसे ही बोलते हैं, आत्मा मिलकर के ब्रह्मा में मिल जाती है ऐसा बोलते हैं, आत्मा नष्ट हो जाती है निर्वाण के बाद, ज्ञान खत्म हो जाता है ऐसा बोलते हैं, यानी कुछ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जानते नहीं तभी बोलते होंगे, और आप जो बोलते हो उसका हमको देखने पर हम ढूंढने जाते हैं, सो वी फाइंड इट राइट, हमको समझ में आता है कि चीज़ ऐसी है। तो यदि आपको जानना है कि भगवान वास्तव में सर्वज्ञ है, जैन धर्म सच्चा है, आपको इसकी परीक्षा भी करनी है। उसका उपाय है न्याय, उसका उपाय है आत्ममीमांसा जैसे ग्रंथ है, और कोई उपाय से आपको सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, अनेकांत पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ में ही बात। जिसने अनेकांत समझ लिया ना, वो व्यक्ति कभी भी जिन धर्म से च्युत नहीं हो सकता है, भाव भाव में च्युत नहीं हो सकता। अनेकांत वो विद्या है जिसके आधार से सारे विरोध नष्ट होते हैं, श्रद्धांग दृढ़ होता है, और जैन धर्म क्या वस्तु तत्व सिद्ध होता है, आत्मा सिद्ध होती है, आत्मानुभव उत्पन्न होता है। इसलिए अनेकांत जानना चाहिए। तो अनेकांत ही पढ़ाओ भाई, अभी ये पढ़ रही पढ़ लो वो सब भी क्रम से आता है। उन्हीं का आपको पढ़ना हो, थोड़ा बहुत शुरू में दिया है, वर्लाप पद्धति के लेक्चर्स डले हैं, उसमें से आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन डले सब। बोलो भैया, हो गया 20वां, आगे इसके बाद 45 लिखा है हमने, अगर 45 लिखा है, किसने का 45? मैं तो 48 लिखा है। जलोदर तो हो चुका ना, 48 अगर उसने नहीं लिया होता हमने जलोदर तो- में जल में आ चुका है, वो जल भर चुका है पेट में। जल बाहर है समंदर में कि पेट में है, ये तो जल। और जलोदर वाला रोग। हाँ तो हो चुका जलोदर। 38 भी क्या है, मेरे तो 48 38 भी हाथी आ चुका था, 46 बचा है। 46 हाँ। 46 भी आ चुका। 46 में नहीं क्या आया, है? नहीं आया, साकर वाले हाँ मजबूत लोहे के 48 वाला क्या है, वो पढ़ना जरा। आपाद कंठ मुरुशंकल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनिशं मनुजय स्मरन्तः सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। 46 नंबर का अभी तक अपन ने इसको टच नहीं किया, इतना भारी था। हे भगवान, पूरा हाथ पैर इतने जंगे छिल चुके हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक व्यक्ति क्या हो चुका है, बंद हो गया है, बंद हो चुका है। ऐसी स्थिति है, बड़ा पीड़ा में, कष्ट में, छिला जा रहा है, मिथ्यात्व में छिला जा रहा है, कषाय में छिला जा रहा है, मालूम भी नहीं पड़ रहा। ज्ञान की बात ये है, मालूम भी नहीं पड़ता हम छिला कैसे करें। जैसे किसी को पेड़ में बांध दिया, अब वहाँ पे एक आदमी खड़ा है, बोले मैं तेरे को मारू, ठीक है, तो वो भागता है। और बेड़ियों में जकड़ा हुआ व्यक्ति जो हिल भी नहीं पा रहा है, थोड़ा प्रयास करता है, हिलता है, और हिल करके क्या होता है, उसकी जो छिला है, हाथ पैर और हैं वो क्या होते हैं, छिला जाते हैं। तो उस व्यक्ति को बोलता है, उससे पूछना है कैसे लग गई इतनी, ये व्यक्ति था इसके कारण से मेरा हाथ पैर छिल गया। कैसे छिल गए, वो खड़के में चिढ़ा रहा था, मैं भागा उसके लिए तो मेरे छिला गए सब। तो वो आदमी बोलेगा घर का, तेरा दिमाग खराब है, एक तो पहले वीडियो में अटका है और ऊपर से दौड़ रहा है, और फिर कह रहा है कि उसके कारण छिला गया। मूर्ख, तू दौड़े ही क्यों, नहीं दौड़ता तो कम से कम मई जैसा था वैसे रह जाता। ठीक है, आपको लगेगा अच्छा अच्छा मजा आ रहा है, अरे जिंदगी ऐसी चल रही है। हम दुखी किस बात से हैं, अपने कषाय के बहुत सारे अपन ने बेड़ियां बांध ली, फिर मम्मी ने रोटी नहीं दी, अपने को गुलाब जामुन बना के नहीं दिया, तो अपन दौड़े बहन पे, मम्मी पे और फिर कुछ उठा पटक, तो बोले क्या हुआ, हम पूछा आपसे क्यों भैया आज क्यों धूम धड़ाका हो रहा था तो मम्मी हमारी बहुत खराब है, हमारी बहन बहुत खराब है, हमारा भैया बहुत खराब है, हमारे चाचा खराब है, ऐसा किया, हम मांग रहे थे हमको नहीं दिया। तुम मूर्ख, तुम मांग क्यों रहे थे, तुम दौड़े क्यों है? अगर चिकनी सड़क है, चिकनी आपकी क्या है, ये सीढ़ियां है, और फिर दौड़ोगे फिर गिर जाओगे। बोले गिराया किसने, बोले बाबू भैया ने आज पूरा पानी गीला कर दिया, गिराया हमने। तो तुम क्यों दौड़े, तुम्हारा कर्तव्य है ना,
कि नहीं जोड़ो, ऐसे पूरे तुम कषाय से जकड़े पड़े हो और फिर भी टेढ़ा मेढ़ा काम कर रहे हो, सम्यक ज्ञान नहीं कर रहे हो, वो बोले दुखी हो रहे हैं, इसने किया ये मोह है, ये मिथ्यात्व है, उसने नहीं किया है, तुम कुछ छिलाए अपनी गलती से। जो आज तक ठीक हुए हैं वे दूसरों को देख देख करके ठीक नहीं हुए हैं, उन्होंने अपनी बेड़ियां खुद खोली है शांत रह करके, ऐसी शक्ति पैदा करी अपने आप के लिए, यानी आत्मा की लीनता के द्वारा कषाय भाव जो हैं वे नष्ट हो। इतना अच्छा उसमें भाव दिया है, समझ में आया? सद्यः स्वयं समझे? अब इतना बड़ा मार्मिक पद है, आपको समझ में आएगा नहीं पता नहीं। स्वयं अपने आप, विदाउट डूइंग एनीथिंग, कर्म से कैसे खुलेंगे अपन? अभी आपको बताया क्या कि अनंतानुबंधी जाएगी, अप्रत्याख्यान जाएगी, कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको एक एक को? भाई अनंतानुबंधी कहाँ तुम? इधर चलो, आप चलो संजोर में जाओ, चलो मिथ्यात्व, आपका नंबर आ गया, आप जाओ काय में जाओ, किसमें? सम्यक प्रकृति में, चलो गेट आउट। हाँ, हम वेट करके सम्यक दृष्टि हो गए। ऐसे करोगे तो भूल जाना, तुम्हारा टाइम बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप जाती है, स्वयं जाती है, आप नहीं देखो बंधन को, आप देखो अपने आप को। ठीक है, समझ में आया? हो गए। और कोई बचा है? बहुत सारे बच्चे हैं। होमवर्क देने के लिए चलो अब अपन एक होमवर्क देते हैं आपको भी कल का। बाकी एक मैंने पूछा था अभी तक सबसे ज्यादा पॉइंट्स किसको मिले, लेकिन एक और लिख लो, फिर कल करेंगे उसे। एक अंतिम होमवर्क ये है कि कौन आए? देखो अपन ने सूरज की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, जल की बात कर ली, जीवों की, तिर्यंशों की बात कर ली, लेकिन जीव में थोड़े से जीव बच गए हैं। जो बच गए हैं उनको आपको पकड़ना है। अब क्या बच गए? विकलत्र हो गए और तिर्यंश हो गए। अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी जहाँ ये है, लोक नहीं, पृथ्वी। पृथ्वी अलग होती है, पृथ्वी यानी भूमि इत्यादि। पृथ्वी जल को चूंकि हम ले चुके हैं, जल को वापस नहीं गिनना है, जल वाले सारे हो चुके, बादल मेघ सब जल के अंतर्गत है, जल छोड़ दो। पृथ्वी, फिर अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 4 टाइप के जीव बचे हैं। इनके संदर्भ जहाँ जहाँ श्लोकों में आए हैं वो आपको कल लिख करके लाएंगे। समझा नहीं पाएंगे। नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभास वेको, भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और रानी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त नमो सदा दे तू।